हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हमारा विषय है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप और आज का हमारा टॉपिक है वाइगॉट्स्कीज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि वाइगॉट्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में किस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास को समझाया है। तो आइए शुरू करते हैं। वाइगॉट्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसे वाइगॉट्स्की का सोशियो कल्चर अप्रोच भी कहा जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत में हम देखेंगे कि वाइगॉट्स्की ने विशेष तौर पर सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों पर विशेष बल दिया है। वाइगॉट्स्की का मानना है कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वाइगॉट्स्की का जीवन परिचय यदि हम देखें तो वाइगॉट्स्की का जन्म 1896 में हुआ और इनकी मृत्यु हो गई थी 1934 में। बहुत ही अल्प आयु में ही वाइगॉट्स्की इस दुनिया से चले गए, लेकिन इतनी कम आयु में भी वाइगॉट्स्की का शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान रहा है। वाइगॉट्स्की एक रशियन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। सामाजिक रचनावादी वाइगॉट्स्की को कहा जाता है। इन्होंने सोशियो कल्चर एस्पेक्ट्स पर विशेष बल दिया। उन्होंने बताया कि एक बालक के अंदर कॉग्निशन जो आता है, यानी कि उसकी संज्ञानात्मक समझ जो विकसित होती है, वो सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से ही होती है। वाइगॉट्स्की ने जो थ्योरी दी, उनकी जो थ्योरी है वो एम्फसाइज करती है सोशल इंटरेक्शन में, जो सोशल इंटरेक्शन का रोल है किसमें, डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन, बालक के संज्ञान के निर्माण में, संज्ञानात्मक विकास के निर्माण में जो सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रियाओं का जो रोल है उस पर ये विशेष बल देते हैं। वाइगॉट्स्की का स्पष्ट मानना है कि सामाजिक अंतःक्रिया बालक जितना अधिक करेगा उतना ही अधिक उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास होगा, या उतनी ही तीव्रता से बालक का संज्ञानात्मक विकास होता है। आइए आगे हम चर्चा करते हैं। वाइगॉट्स्की ने बताया कि बालक जब भी कोई चीज के बारे में एक अर्थ निर्माण, ये जिसको कहते हैं किसी चीज का अर्थ समझने लगता है, मीनिंग समझने लगता है, तो उसमें वाइगॉट्स्की का मानना था कि कम्युनिटी जो समुदाय है, समुदाय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समुदाय का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है बालक के समझ के विकास में। बालक में जो समझ का विकास होता है उसमें कम्युनिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उम्र और चरण जो कि पियाजे के सिद्धांत की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, एज एंड स्टेजेस का वाइगॉट्स्की की थ्योरी में कोई विशेष योगदान नहीं है। डेवलपमेंट प्रोसेस जो होती है वो सीखने की प्रक्रिया के पीछे पीछे चलती है। वाइगॉट्स्की का स्पष्ट मानना है कि सबसे पहले सीखना होता है, अधिगम होता है, और जब बालक अधिगम करता है तो विकास स्वतः ही हो जाता है। सोशल लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट, सामाजिक अधिगम पहले होगा और जब बालक अधिगम करेगा तो अधिगम के परिणाम स्वरूप बालक का विकास हो जाएगा। लेकिन इसके विपरीत पियाजे मानता था कि जो डेवलपमेंट है वो प्रीसीड करता है लर्निंग को, जबकि जो वाइगॉट्स्की है वो कहता है कि लर्निंग प्रीसीड करती है डेवलपमेंट को। तो इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण अंतर है जो हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। आइए आगे चर्चा करते हैं। वाइगॉट्स्की का जो सिद्धांत है मुख्य रूप से इन तीन बिंदुओं पर केंद्रित है, एस, सी एंड एल। एस फॉर सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा है कल्चर यानी कि उनकी संस्कृति, और तीसरा है भाषा। समुदाय के साथ में समुदाय के साथ में बालक का तालमेल, उसके संस्कृति और बालक में भाषा का जो विकास है वो किस प्रकार से हो रहा है, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है वाइगॉट्स्की के सिद्धांत के। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर वाइगॉट्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास को समझाने का प्रयास किया है। आइए आगे देखते हैं। एक महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी जो कि कई एग्जाम्स में महत्वपूर्ण रूप से पूछी जाती है, कई बार इसके प्रश्न पूछे गए, एक सिंपल सा एक टॉपिक है, एक लॉजिक है, जिसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये एक ऐसा विकास क्षेत्र है जिसमें बालक स्वयं अपने आप से जितना काम कर सकता है प्लस किसी की अगर उसे सहायता मिल जाए तब वो कितना काम कर पाएगा। तो उसका जो एरिया है, यहाँ पर जो आप ये जो इस कॉलम में आप देख पा रहे हैं, जो सेकंड वाला जो एरिया बना हुआ है,
सबसे पहले है व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूं अपने आप बिना किसी की सहायता से, तो उसको बोलते हैं जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट, ZAD, यानी कि ऐसा क्षेत्र जिसमें बालक बिना किसी की सहायता से ही और अपने कार्यों को निष्पादित कर सकता है, वो कहलाता है जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट। दूसरा होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि अगर मुझे किसी की सहायता मिलती है तो उस सहायता का प्रयोग करते हुए मैं किस प्रकार से चीजों को सीख पाता हूं, समझ पाता हूं, उसे कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि सपोज कीजिए एक बालक 4 कदम चलता है बिना किसी की सहायता से और दूसरे की सहायता मिलने पर वो कुल चल लेता है 10 कदम, तो बताइए सहायता प्राप्त करने से वो कितना कदम चला, तो वो टोटल चला 6 कदम। ये जो 6 कदम होगा इसे ही हम कहेंगे ZPD, यानी कि सहायता प्राप्त करने पर जो हमारा अधिगम का क्षेत्र जितना बढ़ता है उसी को कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके बाहर भी आप एक कॉलम देख रहे होंगे, ये वो क्षेत्र है जहां पर बालक की अभी क्षमताएं नहीं है, अगर किसी की मदद भी बालक को मिलती है तो भी वह बालक वहां तक नहीं पहुंच पाता है। व्हाट आई कैन नॉट डू, यानी कि मेरी क्षमताएं अभी इतनी नहीं है कि मैं वहां तक पहुंच सकूं। उसके बाद में आइए चलते हैं हम अब अगली स्लाइड की ओर, और अगली स्लाइड में वाइगोट्स्की के जो इसी से ZPD से जुड़े हुए 2 इंपॉर्टेंट की नोट्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है स्कैफोल्डिंग, इसको आपने मचान इस नाम से भी इसको जाना जाता है और कई बार कई जो प्रश्न हैं वो इससे पूछे जाते हैं। व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग इज ए प्रोसेस ऑफ हेल्प, यह एक सहायता की एक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को एक टेम्परेरी हेल्प उपलब्ध कराई जाती है, अस्थायी मदद उपलब्ध करवाई जाती है जिससे कि वो अपने लक्ष्य तक, अपने गोल तक पहुंच जाए। मान लो किसी बच्चे से किसी प्रश्न को पूछा जाए, उसका उत्तर पूछा जाए और बच्चे को उसका आंसर ना आ रहा हो, बच्चे ने उसको याद किया है लेकिन उसको अगर थोड़ी सी हिंट मिल जाए, कोई क्लू मिल जाए, उसको कोई संकेत मिल जाए तो उससे वो अपने गोल तक पहुंच सकता है। यही थोड़ी सी जो सहायता होती है, उस सहायता की जो प्रक्रिया होती है उससे ही हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं और हिंदी में इसी को मचान के नाम से जाना जाता है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि MKO है, यानी कि जिसको हमसे अधिक नॉलेज है। यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ जानकारी अतिरिक्त रखता है और वह उस व्यक्ति की सहायता करता है उस जानकारी को देने में, यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जानकारी दे तो इसमें एज डजंट मैटर, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है कि जो जानकारी देने वाला व्यक्ति है, जो मोर नॉलेजेबल पर्सन है, वो उम्र में हमसे बड़ा है या छोटा है। हो सकता है कि उसकी उम्र हमसे कम हो और वो हमसे ज्यादा जानकारी रखता हो, तो मोर नॉलेजेबल अदर यहाँ पर वो व्यक्ति होगा जिसको कि ज्यादा नॉलेज है, ना कि वो व्यक्ति जिसकी उम्र बड़ी है। यहाँ पर उम्र बड़ी होना महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि हमें जो व्यक्ति है उसको जानकारी किस चीज की ज्यादा है। तो इसी के साथ में ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हमने देखे, स्कैफोल्डिंग और MKO, यानी कि किसी को सहयोग देने की प्रक्रिया, प्रोसेस तो है स्कैफोल्डिंग, सहयोग देने वाला व्यक्ति है MKO, और ये जो सहयोग दे करके जिस क्षेत्र तक बालक को पहुंचाते हैं वो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, यानी कि ZPD वह क्षेत्र है जिसमें MKO सहायता देता है और MKO के द्वारा दी गई सहायता ही क्या कहलाती है? स्कैफोल्डिंग कहलाती है। अब वाइगोट्स्की का भाषा के बारे में एक विशेष दृष्टिकोण रहा है और वाइगोट्स्की ने भाषा पर बात करते हुए कुछ बातें अपनी रखी हैं। आइए एक एक को हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखो, प्याजे के भी यहाँ पर कुछ विचार थे। प्याजे मानता था कि थॉट्स प्रीसीड लैंग्वेज, प्याजे का मानना था कि बालक के जो विचार होते हैं वो भाषा से पहले उत्पन्न हो जाते हैं, भाषा बाद में आती है, ऐसा मानता था प्याजे। और हम भी अगर अपने विचार करें, दिमाग में लाएं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास में विचार तो हो सकते हैं, वो सोच सकता है, विचार कर सकता है, लेकिन उसके पास में उन विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा नहीं होती है। फिर धीरे धीरे जब बालक आगे बढ़ता है जीवन में, तब जाकर के वो भाषा का अधिगम करता है, भाषा को वो सीखता है। तो इस प्रकार ये प्याजे की एक बात है। लेकिन वाइगोट्स्की का क्या मानना है उसको देखते हैं। वाइगोट्स्की ने बिलीव किया कि लैंग्वेज जो है वो डेवलप होती है कैसे? सोशल इंटरेक्शन। देखिए, एक बालक को यदि हम जंगल में भेज दें और जंगल में भेजने के बाद में उस बालक को कोई भी व्यक्ति उससे बातचीत करने के लिए ना मिले, इंटरेक्शन करने के लिए कोई व्यक्ति ना मिले, तो ऐसी स्थिति में जो वो बालक है, वो बालक कोई भी भाषा को नहीं सीख पाएगा। तो भाषा के विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन महत्वपूर्ण है, ऐसा वाइगोट्स्की का मानना है। वाइगोट्स्की ने भाषा को
मानव का एक ग्रेटेस्ट टूल कहा, सब सर्वश्रेष्ठ उपकरण कहा। किस चीज के लिए? एक साधन है ये भाषा, कम्युनिकेटिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड। पूरी दुनिया से यदि हम बात करना चाहते हैं तो दुनिया से बात करने का सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो है भाषा। भाषा के माध्यम से ही कोई व्यक्ति दुनिया के अन्य व्यक्तियों के साथ में संपर्क स्थापित कर सकता है। वाइगोट्स्की कहता है कि जो थॉट्स होते हैं, थॉट्स एंड लैंग्वेज, ये प्रारंभिक अवस्था में तो अलग अलग होते हैं। पहले बालक के पास में केवल विचार हो सकते हैं, फिर धीरे धीरे वो भाषा सीख सकता है, लेकिन बाद के वर्षों में जब बालक की उम्र 3 साल की होने लगती है तो 3 साल की उम्र आते आते भाषा और विचार मर्ज होने लगते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि आप अपने मन में कोई भी बात का विचार कीजिए, लेकिन शर्त यह है कि आप भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्या आप कर सकते हैं? यू कैन ट्राई इट नाउ। आगे आप प्रश्न अपने आप से इस प्रश्न को कीजिए, प्रैक्टिकल करके देखिए। यू कैन नॉट यूज ए थॉट, यू कैन नॉट डराइव ए थॉट। आपके मन में कोई विचार जन्म ही नहीं ले सकता है यदि आप भाषा का प्रयोग ना करें। तो वाइगोट्स्की का मानना है कि थॉट्स एंड लैंग्वेज आर पैरेलल, दोनों समांतर हैं। वाइगोट्स्की ये नहीं कहता कि थॉट्स पहले आता है कि भाषा पहले आती है, कहता है कि दोनों समांतर चलते हैं। तो इस प्रकार से वाइगोट्स्की के जो भाषा के बारे में कुछ विचार है उनको हमने देखा। अब इससे जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है जिसके बारे में कई बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, और वो है वाइगोट्स्की ने स्पीच के बारे में, जो बालक स्पीच करता है उसके बारे में भी वाइगोट्स्की ने विशेष तौर पर अपनी बात रखी है। सबसे पहले वाइगोट्स्की बात करता है सामाजिक भाषा के बारे में, सोशल स्पीच के बारे में। वो कहता है कि बालक जो दूसरे लोगों से बातचीत करना शुरू करता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड से बालक की जो टॉक शुरू होती है वो शुरू होती है फ्रॉम द एज ऑफ 2। 2 साल की उम्र से बालक धीरे धीरे करके अपनी बातचीत करना शुरू करता है, और 2 साल की उम्र में आते आते बालक जो है सामाजिक टॉक करना शुरू कर देता, सोशल स्पीच देना, यानी कि बोल बोल करके अपनी भाषा का प्रयोग करना। इसके बाद में 3 साल की उम्र में बालक जो है वो खुद से बात करना शुरू करता है, और इंटेलेक्चुअल यानी खुद से ही बात करेगा, प्राइवेट स्पीच। वो किसी दूसरे से नहीं बोलेगा वो खुद से, लेकिन बोल बोल कर। और यही प्राइवेट स्पीच जो है वो 7 साल की उम्र आते आते धीरे धीरे उसकी ऑडिबिलिटी कम होने लगती है, और बालक खुद से बात करता है, लेकिन अब कैसे करता है? इनर स्पीच, और वो भी साइलेंटली खुद से बात करेगा, मन में बात करेगा। तो हम देखते हैं आज भी जब हमको कोई भी काम करना होता है तो पहले हम उसको सोचते हैं, विचार करते हैं, और जो हम सोचते हैं, विचार करते हैं, उसी को हम अपने मन में ही करते हैं, हम बोल करके नहीं करते हैं। जबकि एक 3 साल का जो बालक है, 3 से 7 साल की उम्र में बोल बोल करके वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। तो इस प्रकार से वाइगोट्स्की ने सोशल, प्राइवेट एंड साइलेंट इनर स्पीच का कॉन्सेप्ट दिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, इनकी आयु कई बार पूछ ली जाती है कि बताइए सोशल स्पीच की आयु है, तो हमें ध्यान रखना है फ्रॉम द एज ऑफ 2 ईयर्स, फिर रेस्ट ऑफ द लाइफ ये चीज चलती रहती है। अब बात करते हैं वाइगोट्स्की के सिद्धांत की शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोगिता है, एजुकेशनल इंप्लीकेशंस ऑफ वाइगोट्स्कीज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो ये सबसे पहले बात करता है कोलैबोरेटिव लर्निंग, यानी कि बालकों को आपस में एक दूसरे के सहयोगात्मक, जिसको हम कह सकते हैं एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेशन में अगर उनको सिखाना हो, क्योंकि वाइगोट्स्की ने बार बार बल दिया है सोशल इंटरेक्शन पर, और सोशल इंटरेक्शन तभी संभव है जब एक बालक अकेला ना सीख करके कोलैबोरेटिव रूप से, सामूहिक रूप से बालक सीखे। दूसरा आता है पीयर ट्यूटरिंग, यानी कि जेडपीडी में क्या होता है? बच्चा खुद से जितना कर सकता है, प्लस अगर उसको किसी का सहयोग मिले तो बालक का क्षेत्र थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो एक बालक अगर दूसरे बालक का सहयोग करेगा, आपस में परस्पर सहयोग करेंगे, पीयर ट्यूटरिंग करेंगे, तो वो जेडपीडी का भी प्रैक्टिकल उपयोग उनके जीवन में हो पाएगा। और स्कैफोल्डिंग हम जानते ही हैं, सहयोग प्रदान करना, सहायता करना। तो इस प्रकार से वाइगोट्स्की के कॉन्सेप्ट में जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, इन चीजों का प्रयोग जो है हम शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह एक पूरा का पूरा ओवरऑल अप्रोच थी अबाउट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ लेव वाइगोट्स्की। आपने इस वीडियो को धैर्यपूर्वक सुना। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। हरे कृष्णा।